अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के रियल पाकिस्तानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, फिजिशियन हैं, क्लिनिकल रिसर्चर हैं और इसके साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं और अगर जब हम हेल्थ की बात करते हैं उसकी काउंसलिंग भी करते हैं। लेकिन ये जितनी भी सारी माशाल्लाह से जो जितनी भी क्वालिटीज़ हैं हमारे एक ही रियल पाकिस्तानी में है और माशाल्लाह से 8 साल वो कनाडा में रुके, लेकिन पाकिस्तान की मोहब्बत, हमारी मोहब्बत जो है उन्हें पाकिस्तान यहाँ खींच कर लेके आई है। और जब मैं बात करती हूँ न्यूट्रिशन की, तो इसमें इन्होंने जो ज़बरदस्त जो चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है मेडिकली सुपरवाइजिंग डाइटिंग की, तो ये इन्हीं का कॉन्सेप्ट है जो पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट भी हो रहा है और हम सब इसको फॉलो भी कर रहे हैं। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली डॉक्टर सैयद इकराम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी डॉक्टर सैयद इकराम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे भाई हैं? बड़ा देखते हैं आपको स्क्रीन पे। आज लकीली आज हमारे आप शो को टाइम दिया, बहुत शुक्रिया It's a pleasure. और थैंक यू। और मुझे आप ये बताएं, क्योंकि आज जैसे आप आए मेरे साथ सेट पे तो मैं डाइट के हवाले से सवालात करना शुरू कर दिया, लेकिन माशाल्लाह से और एक अच्छी चीज़ ये कि वैसे तो काफ़ी न्यूट्रिशन के हमने न्यूट्रिशनिस्ट के इंटरव्यूज़ किए हैं न्यूट्रिशन के हवाले से, लेकिन आप जो है डेफिनेटली ये बड़ी अच्छी बात है, आप प्रॉपरली डॉक्टर हैं फिर इस फील्ड में आए। तो ये ऐसा क्यों, हमारे पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है कि जो है प्रॉपरली हम वो एजुकेशन नहीं लेते और फिर वी जंप इनटू दिस थिंग, क्या वजह होती है? राइट, सो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान में आमतौर पे डाइट, वजन, खुराक और ग़िज़ा, इसमें डॉक्टर्स कम आते हैं और डाइटिशियन ज़्यादा आते हैं। ये फ़र्क करना ज़रूरी है। डाइटिशियन का डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि आमतौर पे वो नहीं होते। आपने ग्रेजुएशन कर लिया, BS कर लिया, बैचलर्स कर लिया डाइट में, ये काफ़ी होता है। उसके बाद आप प्रैक्टिस से स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आप अपना क्लिनिक नहीं खोल सकते एज अ डाइटिशियन। आप क्लिनिक उस वक्त खोल सकते हैं, डाइट क्लिनिक उस वक्त खोल सकते हैं जब आप डॉक्टर भी हों। ठीक है। सो इत्तेफाक से जब मैं पाकिस्तान से ग्रेजुएशन करके बाहर गया और बाहर से मुझे ये चीज़ मालूम हुई कि ये शोबा, ये डिपार्टमेंट जो है, ये फील्ड जो है, इसमें वाकई ऐसे डॉक्टर्स की ज़रूरत है। मतलब हमें किडनी स्पेशलिस्ट मिल जाता है, गायनेकोलॉजिस्ट मिल जाती है, हमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मिल जाता है, माहिर अमराज मेदा और जिगर मिल जाता है, स्किन स्पेशलिस्ट मिल जाता है, साइकाट्रिस्ट तक मिल जाता है। लेकिन ऐसे डॉक्टर जो वजन, खुराक और ग़िज़ा के स्पेशलिस्ट हो, बहुत कम है। तो आपके ज़हन में ऐसा क्या सोचा है? आप माशाल्लाह आप किसी और शोबे में भी जा सकते थे, इतनी आपके पास अपॉर्चुनिटी थी। फिर इसमें बड़ी अच्छी बात है आप कनाडा में भी 8 साल रहे, तो वहाँ पे भी माशाल्लाह सेटल हो सकते। क्या वजह थी कि आपको पाकिस्तान की मोहब्बत खींच लाई? सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो इज्जत है, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो आपको लाइफ में वैल्यू देता है, वो अपने मुल्क में जैसे मिलती है वो कहीं भी नहीं मिलती। अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक दी, एक नेकनामी की शोहरत भी दी इस हवाले से। लेकिन ये चीज़ शायद मैं इतना पैशन से बाहर नहीं कर पाता। ठीक है। तो ये चीज़ ये थी कि यार मैंने पाकिस्तान में अपने मुल्क में एक डिफरेंट चीज़ इंट्रोड्यूस की है। अच्छा, आपने इंट्रोड्यूस की बात की, मेडिकली सुपरवाइजिंग इसकी बात हो रही है, मेडिकली सुपरवाइज्ड डाइटिंग। जी, डाइटिंग, एग्जैक्टली, दैट्स समथिंग न्यू फॉर मी एज वेल। तो मुझे ये बता दें कि मैं तो कही थी शरारत आपने इंट्रोड्यूस कर, ऐसा है नहीं, सॉरी, ये वैसी मेरी अपनी बात है। ठीक है। तो मैं ये बता दें कि बेसिकली ये है क्या, और अब मैंने देखा है कि लोग जो हैं वो, जैसे आप तो माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, लोग अब वो एक्सपर्ट्स या प्रॉपर डॉक्टर्स के पास नहीं जा रहे और कहीं गलत जगह जा रहे। शायद आई डोंट नो, वो शायद आप भी बता सकते हैं वजह क्या हो सकती है? डाइटिंग का मतलब यह है कि मैं अपने खाने पीने, अपने लाइफस्टाइल और अपने वर्कआउट की बेसिस पे अपना वजन कम करूं या वजन बढ़ाऊं, अगर वजन बढ़ाने की जरूरत है, अपना पेट कम करूं, फैट कम करूं, वगैरह वगैरह। ठीक है। इसमें गलती आमतौर पे ये लोग करते हैं कि वो शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं। यूट्यूब पे देख लिया, इंस्टाग्राम पे देख लिया, कोई गोली ले ली, फैट बर्नर ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन, इस तरह की चीजें कर ली, इंजेक्शन लगवा लिए, जाके शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं। ठीक। उससे उनका वजन वक्ती तौर पे कम होता है, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, किसी की स्किन लूज हो जाती है, किसी के बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, किसी को दवाओं के साइड इफेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो होता है वो ये होता है कि लोगों का वजन कम हो गया, 2 महीने में 7 किलो 8 किलो कम कर लिया। अब 2-2.5 महीने बाद जब वो उबलती हुई जो आपका पानी था, जब वो नीचे बैठा उसका झाग, तो फिर सारा जोश खत्म हो जाता है, दोबारा पेट और वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। मेडिकली सुपरवाइज्ड डाइटिंग का मतलब ये है कि हमने ये चीज रियलाइज की कि जितना इंपॉर्टेंट वजन कम करना है, उससे ज्यादा जरूरी उसको कम करके मेंटेन करना भी है। ये चीज हमने रियलाइज की। सो इसके लिए सिर्फ डाइट प्लान जरूरी नहीं है कि मुझे बता दिया कौन सी चीज कितनी खानी है, किस वक्त खानी है, किस कुकिंग ऑयल में पका के खानी है, डाइट चार्ट क्या होगा, वगैरह वगैरह। नहीं, इसके लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि
आपको एक ऐसा हेल्पर, एज अ टीचर, एज अ गाइड कोई चाहिए ऐसा जो आपको जगाए, पुश करे, मोटिवेट करे, सिखाए, रहनुमाई करे, बार बार फॉलोअप पे बुलाए कि आप अगर मेरे पास आज आई हैं और इतना वजन है मिसाल के तौर पे, जब आप अगले हफ्ते मेरे पास आएंगी तो इतना कम करके आएंगी। ठीक, सो एक जैसे बच्चे को होमवर्क दिया जाता है ना, उसको याद होता है यार मुझे कोई पुश करने वाला मौजूद है, मुझे बार बार मॉनिटर करने वाला मौजूद है, क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल। लोगों को एक ह्यूमन कनेक्शन चाहिए होता है। तन्हाई में हम लोग कभी भी आमतौर पर कामयाब नहीं हो पाते। सो ये तन्हाई दूर होती है मेडिकली सुपरवाइज राइटिंग से। आपको एक इत्मीनान होता है यार मैं मेडिकल डॉक्टर टीम ऑफ एक्सपर्ट के साथ हूँ, कोई भी मसला होगा मैं इनसे पूछ लूंगा। मुझे कोई इंडाइजेशन का मसला होता है, कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है, थायराइड का मसला होता है, मेरा वजन स्ट्रक हो जाता है, कम नहीं होता, ये बता देंगे। अच्छा, क्योंकि डाइटिंग की बात करें, इसमें डिफरेंट पेशेंट्स भी तो होते हैं। अभी आपने कहा शुगर, डेफिनेटली उनको चीज़ों को, उसमें तो वाकई डॉक्टर की ज़रूरत तो होती है। आप अपनी ही तरफ से कर रहे हैं, पता चल रहा है जी शुगर हाई हो रही है, पता चल रहा है लो हो रही है, और आपको लग रहा है कि जी वेट कम हो रहा है। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट, ये तो इंसान की सेहत के मुतालिक है। इट्स नॉट कि आपके लाइफस्टाइल, ये तो इंसानी जिंदगी के मुतालिक है, कुछ ऐसा ही है। 100%। और कॉन्सेप्ट जो था, पुरानी बात को आगे बढ़ाते हैं कि वन स्पॉट आपको दिया गया है जिसपे सारे एक छतरी के नीचे, एक अम्ब्रेला के अंदर तमाम हेल्थ रिलेटेड मेजर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है। यानी फर्ज कीजिए आप खुद से वजन कम कर रहे हैं, कर भी लिया, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपका वजन बढ़ रहा था थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से, किसी खातून, किसी लड़की, किसी बच्ची का पीसीओएस की प्रॉब्लम की वजह से बढ़ रहा, अब वो बेचारी, उसको तो पता ही नहीं टेस्ट कौन से करवाने हैं, मुझे क्या करना है। तो यहाँ पर आपको बजाय कि आप कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, ये सारे अपने पेशेंट्स को आप बताते हैं ये सारे? बिल्कुल। सो हम सबसे पहले जो उसका कंप्लीट चेकअप होता है, बॉडी कंपोजिशन होती है, बॉडी फैट एनालिसिस होता है, उसके बाद पहले ही अपॉइंटमेंट में हम बताते हैं अपने क्लाइंट्स को कि आपको ये टेस्ट करवाने, क्यों करवाने, ताकि ये पता चले कि वजन आपका लाइफस्टाइल की वजह से बढ़ रहा है, यू आर फूडी, बहुत ज्यादा खा रहे हैं, बहुत ज्यादा जाग रहे हैं, या खुदा ना खास्ता आपने पूरी दुनिया की कोशिशें कर ली, डाइटिंग कर ली, पता चला यार इनके तो पीसीओएस की प्रॉब्लम है, हार्मोनल इश्यूज है इसको, ठीक, या इसका थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा। तो अगर वो प्रॉब्लम है तो डाइटिंग के साथ फिर उसकी दवा भी देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बड़े मजे की बात बताए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जब लोग ऐसे पेशेंट्स, ऐसे क्लाइंट्स आपके पास आते होंगे, उनकी तो लाइफस्टाइल के साथ उनकी जिंदगी भी ट्रांसफॉर्म हो जाती होगी ना, बिल्कुल एक तरह से नई जिंदगी मिलती होगी। अच्छा, ये बात तो यकीनन है खवातीन ज्यादा ही होंगी, मैं सही कह रही हूँ? 60 to 65%। क्योंकि मैंने आमतौर पे मर्दों को नहीं देखा परेशान वेट के हवाले से, पता नहीं, आई डोंट नो, मेरी अपनी एक सोच है, मेरे अपने एक्सपीरियंस मैंने जो देखा है। तो मुझे आप ये बताएं, आप उनको नई जिंदगी देते हैं और वो अपने नए एहसास की, डेफिनेटली जब आप एकदम से तो नहीं होता ना, टेक्स टाइम, और वो जब उस चीज़ में दाखिल हो जाते हैं फिर उनके क्या एहसास, जज्बात होते हैं, आप वो इजहार करते होंगे, क्या कहते होंगे? लिटरली जब बिफोर और आफ्टर की तस्वीर देखते हैं कि वजन कम करने से पहले कैसी थी आप और वजन कम करने के बाद, और एस्थेटिकली स्पीकिंग ये एक फैक्ट है, मेडिकल फैक्ट आपको बता रहा हूँ कि जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है वो अपनी उम्र से बड़े नजर आते हैं, ऐसा ही है, और जिनका वजन कम होता है वो अपनी उम्र से छोटे नजर आते हैं। ये है ना, 100% है ये बात। सो जब वो देखते हैं कि यार ये तो मैं अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा नजर आ रहा था या नजर आ रही थी, और इसकी बात तो लाइफ ही चेंज हो, प्लस सिर्फ ये नहीं कि नजर कैसे आ रहे हैं, आपकी नींद बेहतर होती है, आपका मूड इंप्रूव होता है, आपका रवैया बड़काव, ठीक है, क्योंकि आप वर्कआउट कर रहे होते हैं, आप अच्छी चीजें खा रहे होते हैं, बाहर की फूड अवॉइड कर रहे होते हैं, आपका टोटल आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आपकी नींद बेहतर हो जाती है, आपके चलने फिरने की चीज, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर, हमें ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने कहा है कि वजन कम करो ताकि तुम्हारे घुटनों पे लोड कम पड़े। यानी अब किसी खातून का वजन होना चाहिए 60, वो है 85, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वो 20 से 25 किलो चर्बी का बोझ अपने घुटनों पे, टखनों पे, बैक पे, एड़ियों पे, पेट पे, चीक्स पे, और खून के अंदर ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, कोलेस्ट्रॉल ये लेकर घूम रही है हर वक्त, ठीक है। सो यही चीज है जो फिर उसको फैटी लिवर बनता है, यही वजह है कि उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, यही वजह है कि वो प्री डायबिटीज होती है, फिर इवेंचुअली डायबिटीज की तरफ जाती है, और सीढ़ियां चढ़ते उतरते हुए सांस फूलने लगती है, सोते हुए खर्राटे आने लगते हैं, और घुटनों में, टखनों में दर्द, क्योंकि आप 20 से 25 किलो लोड, बोझ, बर्डन लेकर घूम रहे हैं अपने साथ। अच्छा, तो मुझे आप जब बात करें तो मैंने एकदम से ख्याल है, मैंने कहा अच्छा, जब पहले तो आते होंगे, पहले तो वो कहते होंगे डॉक्टर साहब की अपनी अपीयरेंस क्या है,
तो इसमें आप तो बड़े अपना बड़ा ख्याल करते होंगे, कहेंगे आप तो सबको जमाने को सही करने गए, खुद को तो देखें। तो इसमें अपना अपने पे कितना ध्यान देते हैं फिर? 100% हमारा एक सबसे जरूरी चीज ये है कि पहले तो खुद आपकी पर्सनालिटी, आपकी फिगर, आपका शेप ऐसा होना चाहिए कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। खुद तो दूसरों को नसीहत कर रहे हैं और अपनी हालत, यानी आप खुद ये देखिए कि अगर मैं इस बात पे लेक्चर दे रहा हूँ कि आपको पेट और फैट जो है वो कम होना चाहिए, और खुदा ना खास्ता अपने डॉक्टर साहब की तो खुद इतनी बड़ी तोंद है, Exactly. ये मुझे क्या बताएंगे? प्रेशर रहता है यहाँ पे वैसे 100%। और ये चीज अच्छी है एक्चुअली, अगर आपका प्रोफेशन ऐसा हो जिसकी रिक्वायरमेंट ये हो कि आपको फिट रहना है, व्हाई नॉट? बहुत अच्छी बात है ये तो। आपको अपने लिए करना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि दूसरे मुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे। ये बड़ा जरूरी है कि सेल्फ लव जिसको आप कहते हैं ना, क्योंकि आप हैं, जान है तो जहान। तो आपकी कौन सी ऐसी रिसर्च है, और वो आटे से क्या जादू हो सकता है उसके खाने से, ये बता। सो रिसर्च ये कहती है कि सफेद आटा, रिफाइंड आटा जो है वो सेहत के हवाले से अच्छा नहीं है, पेट और वेट भी निकलता है, इसके अलावा शुगर भी बढ़ती है उससे, ठीक है, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये आम जो बाहर के पराठे, मैदा, तंदूरी नान, चपातियां, रोगनी नान, पास्ता, नूडल्स, मैकरोनी, सारे व्हाइट आटे के होते हैं। पिज़्ज़ा की डो, जिंगर बर्गर, व्हाइट राइस का भी उन्होंने कहा है कि व्हाइट राइस भी बिल्कुल ऐसा ही बहुत ज्यादा इस्तेमाल, व्हाइट कलर की कोई चीज इस तरह ऐसे ही चीनी, चावल, आटा, तीनों व्हाइट चीज है। सो ऐसा आटा हो, बहुत से लोग कहते हैं भाई मैं तो रोटी के बगैर रह नहीं सकता, मैं तो गिर जाऊंगा अगर मैं रोटी नहीं ऐसा है, ऐसे मैंने भी एक्सपीरियंस, मैंने भी 12 kg वेट रिड्यूस किया है। मैं आपको फिर बता दूं कि मैंने जितना भी आप प्रोटीन कुछ भी ले लें, लेकिन मेरी कहीं ना कहीं आधी रोटी इंक्लूड कहीं ना होगी, क्योंकि मैं जिस सरजमीन में जहाँ पैदा हो चुकी हूँ वहां पे मतलब मैं बता दूं कि मैं शायद कहीं और होती, लेकिन यहाँ पे आई डोंट नो मेंटली ये क्या है, ऑटोमेटिकली आपको फील होने लगता है कि वीकनेस हो रही है, तो आपको रोटी की तरफ कुछ मिकदार में जाना पड़ता है। मैं सही कह रही हूँ? 100% ऐसे ही कल्चर भी है हमारा। वो कहते हैं ना, खुमारे गंदुम, जब तक गंदुम नहीं जाएगी तो हम लोगों को सुकून नहीं मिलता। हैविंग सेड दैट, हमने ये नहीं कहा कि गंदुम को एक्सक्लूड कर दें, हमने कहा बजाय रिफाइंड आटे के, छिले हुए आटे के, छने हुए आटे के, होल व्हीट लें, प्लस उसमें सिर्फ होल व्हीट नहीं लें, मल्टी ग्रेन का मतलब ऐसा आटा, जो मेरा आटा इंट्रोड्यूस किया उसमें मल्टीपल ग्रेन है, एक से ज्यादा अनाज है, गंदुम है, गंदुम का छिलका है, जौ है, जवार है, बाजरा, काले छोले, मसूर की दाल, मेथी दाना, अलसी के बीज, लोबिया, ओट्स, दलिया, आम रोटी बनती है जैसे बनाते हैं, 8-9 चीजें मिला के फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया डाइटिशियन के जरिए उस पे कि यार इसका रोटी बनाओ और ये चेक करो कि गोल रोटी बन भी रही है। हाँ, ये मैं पूछ और सिर्फ बन नहीं रही, खाई भी जा रही है, नहीं भाई खाई जा रही, टूट तो नहीं रही, ठीक। और उसके बाद हाजमा कैसा है, आप आराम से हजम कर पा रहे हैं? आपने अपना पूरा लोगों पे रिसर्च करके कितने बिल्कुल कि इतनी, इसका कंटेंट इतना होना चाहिए, इसका कंटेंट इतना होना चाहिए, रोटी बन भी जाएगी नहीं बनेगी, तेज आंच पे पकाना है, पानी कितना होना चाहिए, सारी ये चीजें हमने करके। फायदे क्या है जो आपका सवाल था? फाइबर ज्यादा है, कब्ज के लिए बहुत बेहतरीन है, कोलेस्ट्रॉल के हवाले से बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल तेजी से नहीं बढ़ता। तीसरी चीज वजन के हवाले से, यानी एक मल्टीग्रेन की रोटी और सफेद आटे की 2 रोटियां, आपको फीलिंग होती है कि मैं फुल हो गई हूँ, तो ज्यादा नहीं खाती आप, ऐसा ही मुकव्वी है, सकील है, पावरफुल है, पोटेंट है, यानी आप 8-9 चीजें एक साथ खा रहे हैं, तो आपको पेट तो जल्दी भरेगा, वेट भी नहीं बढ़ेगा। मुझे आप ये बताएं, माशाल्लाह से आपने किताबें भी लिखी हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जो लोग डेफिनेटली कहीं आपको फॉलो नहीं कर सकें वो किताब पढ़ सकते हैं। और वो किताबें किस हवाले से हैं? वो जो डाइट के हवाले से हैं, न्यूट्रिशन के हवाले से हैं, और किन के लिए जो है ना ये किताब पढ़ने की लायक है, और मतलब लायक मुराद फायदेमंद है? देखिए, मेरी 2 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। एक किताब तो मेरी फिक्शन नॉवेल है, इट्स अ सोशल रोमांस। आपको शायद हैरत भी हो कि डॉक्टर साहब हैं और ये क्या, हाँ जी, मैं यही कह रही हूँ। राइट। सो वो आज मैंने तकरीबन आज से 25 साल पहले लिखी थी। आपको थोड़ी सी हैरत भी होगी, आई वाज काइंड ऑफ डिफरेंट यानी पर्सनालिटी देन, लेकिन उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है और वो 3 जबानों में पब्लिश हो चुकी है। और वो जहां तक मुझे मालूम है वो किताब पहली पाकिस्तानी किताब है जो इंडोनेशियन लैंग्वेज में पब्लिश हुई है। अच्छा, वेरी नाइस। वजह तब पढ़ने वाले वहां होंगे कि एग्जैक्टली, तो काइंड ऑफ थोड़ा सा उसके इस्लामिक वो भी था, और पसंद की शादियां, अरेंज वर्सेस लव मैरिज, प्लस थोड़ा सा पर्दे वगैरह के हवाले से भी उसने बताई चीजें सारी। ये 25 साल पुरानी बात बता। 25 साल पुरानी नहीं, लेकिन अब वो किताब 3 लैंग्वेज में पब्लिश हो चुकी है। उसका रिसेंट एडिशन पिछले साल आया। नहीं, आप उस जमाने में भी ये शादी और ये चीज में कितने छोटे उम्र तो वो चीज कैलकुलेट करी कि माशाल्लाह इतनी मेच्योरिटी थी।
वही तो एज होती है मेरे ख्याल में जब इंसान चीजें सोचना शुरू करता है उसमें। Right. तो उस वक्त थोड़ा सा टाइम भी था, मेडिकल स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद जो है थोड़ा सा छुट्टियां भी थी, तो उस हवाले से। हैविंग सेड दैट, जो दूसरी किताब है मेरी वो मेरे शोबे से रिलेटेड है, उसका नाम है अनडाइट कोड। यानी आप कहेंगे डाइट कोड नहीं, अनडाइट कोड, यानी इस तरह से डाइटिंग करवाना है कि आपको ये महसूस ना हो कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ। नहीं मेरे खाने का टाइम नहीं है, मुझे ये नहीं खाना, मैं ये नहीं खा सकती, मुझे तो 200 ग्राम चिकन लेना है, मैं इससे ज्यादा नहीं ले सकती। सो थोड़ा सा ये टेंशन हटा के आपको एक बड़ी सी लिस्ट दे दी जाए। उस किताब में बातफसीर लिस्ट मौजूद है अनडाइट कोड में, जिसमें ये है कि कौन सी सब्जियां खा सकते हैं जिससे आपका पेट और वेट नहीं बढ़ेगा, कौन से फल ले सकते हैं, अगर नमक लेना है तो कौन सा लेना है, कौन से कुकिंग ऑयल आपके हवाले से, आपकी सेहत के हवाले से अच्छे नहीं है, और कौन से कुकिंग ऑयल बेहतर। ये सारी चीजें उसमें सबसे पहले ये चीज बताई गई है कि हमारा वजन एबनॉर्मली बढ़ता क्यों, पेट, फैट, वेट क्यों बढ़ता है। एज फैक्टर भी तो होगा। एज फैक्टर है, लेकिन मेन वजह जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। बहुत आसान लफ्जों में समझा देता हूँ। अगर मैंने दिन में 8 दफा मुंह झूठा किया या खाया, चुटर पुटर खाया, मेरी शुगर बढ़ेगी। जैसी शुगर बढ़ेगी एक हार्मोन निकलेगा मेरे जिस्म में जिसको कहते हैं इंसुलिन। उसका काम है शुगर को नीचे दबाना। ठीक, इसलिए दबाना जिस तरह कि आप एक पौधे को 8 दफा पानी देंगे दिन में, वो जल जाएगा 8 दफा पानी दे। अगर हम बार बार खाएंगे, बार बार बढ़ने वाली शुगर हमारे ज्वाइंट्स को खराब करेगी, जिस्म को खराब करेगी, चर्बी में कन्वर्ट होगी, फैटी लीवर होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा वगैरह। 8 दफा खाया, 8 दफा शुगर बढ़ी, 8 दफा इंसुलिन निकला शुगर को नीचे लाने के लिए। लेकिन अगर किसी के पेरेंट्स, किसी के ग्रैंड पेरेंट्स, खानदानी खूनी रिश्तेदार, इनमें से किसी को मोटापा या शुगर की बीमारी थी, तो उसका इंसुलिन निकल तो रहा है, काम नहीं कर रहा। तो वो जिंगर बर्गर, वो पिज्जा, वो बिरयानी मजे की, वो 3 मिल्क केक जो आपने 2 हफ्ते पहले खाया था, उसकी बढ़ी हुई शुगर नीचे नहीं आई क्योंकि इंसुलिन ने काम नहीं किया। और 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद वो बदल जाएगी चर्बी में, जो जमेगी यहाँ, 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 इस तरह मोटे हो जाते हैं। इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी बार बार खाने की वजह से शुगर बढ़ रही है लेकिन नीचे नहीं आ रही क्योंकि इंसुलिन काम नहीं कर रहा। हल क्या है? जैसा आपने कहा, किताब में मैंने हल बताया। 3 F याद रखने, F3। पहला F है फास्टिंग, रोजा। कब खाऊंगा कब नहीं खाऊंगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहते हैं। ये हम बताते हैं कि भाई आपको इस टाइम पे खाना है, इस टाइम आपको ज्यादा भूख लगती है, ये आपका खाने की खिड़की है, ईटिंग विंडो। दूसरा F है फीस्टिंग, क्या खाना है क्या नहीं खाना, नाश्ते में क्या खाऊंगी, दोपहर में क्या खाऊंगी, रात में क्या खाऊंगी, फ्रूट्स कौन से ले सकती हूँ, कुकिंग ऑयल कौन सा होगा, बेसिकली डाइट चार्ट या डाइट प्लान, ये भी हम देते हैं। तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, फाइटिंग। यहां मैं बात कर रहा हूं अपने आप से लड़ाई, यानी दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं क्रेविंग पे नहीं खाऊंगी, यानी मैं ख्वाहिश पे नहीं खाऊंगी, मैं जरूरत पे खाऊंगी, मैं हंगर पे खाऊंगी, मैं भूख पे नहीं खाऊंगी, हौका जो हो रहा है, मैं भूख पे खाऊंगी। मतलब रात को 11 बजे मैं रील शॉर्ट देख रही हूँ, टीवी नेटफ्लिक्स देख रही हूँ, एकदम से मुझे टेंशन स्ट्रेस हुई, मैंने फ्रिज खोला, जो चीज सामने पड़ी हुई थी खाना शुरू कर दिया। अच्छा चलें, आपने ये बात कर दी कि मैं पॉपकॉर्न खाती हूँ तो वो तो ठीक है ना। वो ठीक है अगर आपकी ईटिंग विंडो में नहीं है। तो अगर आप रात को 3 बजे खा रही है और आपकी ईटिंग विंडो खाने का वो मौका नहीं था, वो भी आपका वजन बढ़ाएगा। अच्छा ओके गॉट इट, यानी वो भी नहीं खाना चाहिए। खाएं, अपनी ईटिंग विंडो में खाएं। इसलिए नहीं खाएंगे बस मेरा दिल चाह रहा है, मुझे कुछ देखना है, मुझे एंजॉय करना है। So that's very common, to be very honest. If you're That's watching why something, मोटापा is common. if you're watching something, if you're reading something, आपके पास ये बड़ा normally casually लिया जाता है कि आपके पास कुछ होगा खाने के लिए। ये क्या है, मतलब इतना क्यों हमारी एडिक्शन है इस चीज के साथ? मैं ये आपको बताता हूँ, कल्चर ये है कि पहले पिकनिक में खाना होता था, अब खाना ही पिकनिक है, यानी एंजॉय करने का मीन बना दिया। सेकंड चीज मैं आपको बताऊँ, खासतौर पे खवातीन के हवाले से, अब मर्द हजरात अनफॉर्चुनेटली वो चाय के खोके पे बैठ जाएंगे, स्मोकिंग शुरू कर देंगे, जो बुरी चीज है जाहिर है, और दूसरी एडिक्शन में चले जाएंगे, पान गुटखा वगैरह वगैरह, टोबैको। अब खवातीन आम तौर पे ये सब चीजें नहीं करती, उनके पास ले दे के एक ही चीज रह जाती है, वो है फ्रिज। ऐसे ही है। तो उनको जो चीज सामने चिप्स पड़ी हुई है, फ्राइज पड़े हुए हैं, वो बच्चे ने प्लेट में छोड़ दिया, खाना पकाते हुए चखने, हाँ चख लो। अब आपको आपके जो खून में जो बार बार शुगर बढ़ रही है ना, उसे नहीं पता कि आपको जरूरत थी या नहीं थी, वो तो बढ़ रही है। 24 घंटों में आपने शुगर की स्पाइक को 23 दफा बढ़वा दिया, फिर आप कैसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप मोटे नहीं हो? अच्छा, ये आप पैसे ये देख रहे हैं, आप ये नहीं देख रहे हैं आपकी सेहत कितनी कीमती है, और फिर आप क्यों डॉक्टर के पास जाएं। मैं वही कभी कभार इस पे जंग मेरी चल रही थी, मैंने कहा चलो यार जस्ट लेट इट बी, जाने दो, कोई बात नहीं, मेरी सेहत से तो बढ़ के कुछ नहीं। अभी मैं कितने शुगर मेरा इनटेक हो रहा है, चलो ये हमने बात की है, टेबल पर खा लो,
खा लो, अरे जाया ना जाए। इंसान की जो बॉडी है, जो जिस्म है, हम अपने अपने घर का, मकान का कितना ख्याल रखते हैं। हाँ, वहां से प्लास्टर उतर गया है, वहां से पाइप लीक हो गया है, वो शॉर्ट सर्किट हो गया, उसको सही करवाओ, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। वो मकान, वो घर जिसमें हमारी रूह को, जिस दिन से हम पैदा हुए हैं और जिस दिन हम लोग इस दुनिया से जाएंगे, वो वाहिद मकान जिसमें हमारी रूह को रहना है, वो हमारा जिस्म है, उसका ख्याल नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही है। अमानत है खुदा की, तो ये सबसे कीमती चीज है। अगर आप ठीक हैं तो बच्चों की ग्रेजुएशन भी देखेंगे, उनकी शादियां भी तय करेंगे इंशाल्लाह ताला, माजूरी मोहताजी से भी बचेंगे, इंसुलिन नहीं लेनी पड़ेगी, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे वेंट पे जाने से भी और बचेंगे। खर्चे कितने हैं आपको बताएं, मेडिकल की बात आती है, हॉस्पिटल में जब आप चले गए, अल्लाह ना करे, फिर आपके कंट्रोल में नहीं है खर्चे, हॉस्पिटल जाने से पहले आपके कंट्रोल में है खर्चे। जब टिप्स इतनी माशाल्लाह दे ही दिए तो फिर हमारे देखने वालों के लिए क्या पैगाम देंगे? मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जिंदगी में कारोबार हो, शादी हो, रिलेशनशिप हो, बच्चे हो, तालीम हो, डाइटिंग हो, सेहत का ख्याल रखना हो, एक फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में वो हासिल करने के लिए जो आपको पहले नहीं मिला, आपको वो करना पड़ता है जो आपने पहले नहीं किया। यानी अपने सोने में, जागने में, चलने में, फिरने में, भागने में, दौड़ने में, खाने में, पीने में, सोचने में, यानी जहनियत में आप जब तक चेंज नहीं लाएंगे, बाहर की दुनिया भी चेंज नहीं होगी। एक तो डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह बड़े एनर्जेटिक हैं और आपकी जिस एनर्जी के साथ ये मैसेज दे रहे थे, यकीनन हमारे देखने वालों को बहुत अच्छा भी लगा होगा, समझ भी आ गई होगी। और मैं ये सोच रही थी कि आपने कितनी कुर्बानियां दी हैं माशाल्लाह, जो आप जंक फूड, क्योंकि कुर्बानियां ही होती हैं ना, फिर आप कुछ पाते हैं। तो आप अगर अपनी सेहत का ख्याल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी फैमिली से भी प्यार करें। ऐसा ही, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वी विश यू गुड लक। और कुछ अब होगा तो मैं आपसे बस पूछ लूंगी, अब तो आप पता चल गया ना, हमें आपके क्लिनिक का भी पता चल गया, डिटेल्स भी पता चल गई। थैंक यू सो वेरी मच जी। नाज़रीन, ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी डॉक्टर सैयद इकराम साहब, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। और अभी मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी लाइटर नोट पे कि आप जो है ना अपना ख्याल नहीं रखते बल्कि अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होते हैं। अगर आपकी सेहत ठीक होगी, आपके घर का माहौल ठीक होगा, आपकी फैमिली खुश होगी। क्योंकि अगर आपके पास खुद अहम जिम्मेदारी है, भी मैं तो समझती हूँ सारे रिश्ते इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपकी सेहतमंद जिंदगी है तो सेहतमंद लाइफस्टाइल भी है और आपकी दोस्त अहबाब सब लोग आपसे खुश हैं। क्योंकि डेफिनेटली बीमार इंसान जो है ना वो फिर खुद तो तंग पड़ता है, दूसरे लोग भी जो है ना वो कहते हैं कि भाई देखो कब से बीमार है। तो आपने अपना खुद ही ख्याल रखना है। और अगर आपने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी है, बड़े गौर से सुनी, तो आप यकीन माने बहुत काम की बातें थी जो बहुत आपकी जिंदगी में अच्छे तरीके से असरअंदाज हो सकती हैं। इसी बात के साथ अपना बेहद ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदा।